एक नगर में एक दयालु राजा का शासन था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। सुनहरे बालों के साथ वह परी सी लगती थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और अड़ियल भी थी। बात बात पर वह किसी का निरादर कर देती थी या कटु शब्द कह देती थी। राजा सदा उसे नर्म और दयालु बनने की सीख दिया करता था। उसे वो समझाता, किंतु राजकुमारी उन सीख और समझाइशों को अनसुना कर देती थी। उस पर कोई असर न होता देख राजा ने सब समय पर छोड़ दिया। राजकुमारी के 18वें जन्मदिन के दिन राजा ने उसे बुलाया और उपहार में एक सुनहरी गेंद दी। साथ ही यह भी हिदायत दी कि इस गेंद को मत घुमाना। उपहार पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। वह दौड़कर बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक वह गेंद उछलकर बाग के कोने में स्थित कुएं में जा गिरी। राजकुमारी दौड़कर कुएं के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। गेंद कुएं के पानी पर तैर रही थी, किंतु उसे उस गहराई से बाहर निकाल पाना राजकुमारी के लिए असंभव था। वह दुखी होकर रोने लगी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, राजकुमारी क्या बात है, क्यों रो रही हो? राजकुमारी चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। नीचे कुएं में देखो, मैं यहाँ रहने वाला मेंढक हूँ। वह आवाज फिर से गूंजी। राजकुमारी ने ध्यान दिया तो उसे कुएं की दीवार से चिपका एक मेंढक दिखाई पड़ा। मेंढक ने फिर से पूछा, क्यों रो रही हो राजकुमारी? बताओ, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे निकालूं। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकाल तुम्हें दे सकता हूँ। सच? राजकुमारी चहकते हुए बोली, बिल्कुल सच। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि यदि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? जो तुम बोलो, राजकुमारी ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें अपना सोने का हार, मोतियों की माला और अपना हीरो का मुकुट देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरी सुनहरी गेंद कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस सब चीज़ों का क्या करूँगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ महल ले चलो। मेरे साथ खेलो, एक ही थाली में भोजन कराओ और मुझे अपने साथ रखो। यदि तुम ये करने का वचन देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। राजकुमारी को किसी भी सूरत में अपनी सुनहरी गेंद वापस चाहिए थी, इसलिए उसने बेमन से वचन दे दिया। मेंढक ने तुरंत राजकुमारी की गेंद कुएं से बाहर फेंक दी। गेंद मिलते ही राजकुमारी भागकर महल के भीतर चली गई। इधर मेंढक उसे पुकारता रह गया। रात को राजा, रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने भोजन करना आरंभ ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने राजकुमारी से कहा, देखो दरवाजे पर कौन है? राजकुमारी उठकर दरवाजे तक गई और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। उसे कोई नजर नहीं आया। वह दरवाजा बंद करने को हुई तो मेंढक के टर टर की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमारी ने चौंक कर जमीन की ओर देखा। वहां वही कुएं वाला मेंढक खड़ा था। वह बोला, राजकुमारी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? भूल गई तुमने मुझे क्या वचन दिया था? राजकुमारी चिढ़कर बोली, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेंढक को मैं नहीं देखना चाहती। मैं अपना वचन भूल गई हूँ। तुम भी भूल जाओ और भागो यहाँ से। गुस्से में दरवाजा बंद कर राजकुमारी अंदर चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह छोटा सा मेंढक उसके पीछे पीछे महल तक चला आया है। अंदर आकर मेज पर बैठकर वह खाना खाने लगी। राजा ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? एक बदसूरत और घिनौना मेंढक। राजकुमारी ने उत्तर दिया। फिर उसने गेंद के कुएं
में इन गिरने की घटना और मेंढक को दिए वचन के बारे में राजा को बताया। राजा बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो राजकुल की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाज़ा खोलो, मेंढक को अंदर लेकर आओ और अपना वचन निभाओ। न चाहते हुए भी राजकुमारी उठी और दरवाज़ा खोलकर मेंढक को अंदर ले आई। अंदर आकर मेंढक कूदकर खाने की मेज पर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया और बोला, राजकुमारी, मुझे भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भी भोजन कराओ। गंदे मेंढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, राजकुमारी गुस्से से बोली। राजकुमारी के उत्तर पर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेंढक को वचन दिया है, इसलिए तुम्हें इसे अपनी थाली में से खाना खिलाना पड़ेगा। बेमन से राजकुमारी ने मेंढक को अपनी थाली में से भोजन कराया। मेंढक खुश हो गया। भरपेट भोजन करने के बाद मेंढक बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोऊंगा। राजकुमारी मेंढक को छूना नहीं चाहती थी, किंतु राजा के डर से वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर उसे एक कोने में छोड़कर खुद नरम बिस्तर पर लेट गई। मेंढक बोला, राजकुमारी, मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पर सोने दो। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वह उठी और उसने मेंढक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया और बोली, तुम ऐसे ही चुप रहोगे। दीवार से टकराकर मेंढक नीचे गिर पड़ा, उसकी हलचल बंद हो गई। यह देखकर राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि मेंढक मर गया है। वह अपने किए पर पछताने लगी। वह मेंढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने मेंढक को बड़े प्यार से उठाया और बोली, मुझे माफ़ कर दो मेंढक, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और मेंढक एक राजकुमार में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देख राजकुमारी चकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि वन देवी के श्राप के कारण वह मेंढक बन गया था। आज वह श्राप टूट गया है और वह अपने असली रूप में आ पाया है। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मेंढक की कहानी सुनाई। मैं बहुत कठोर स्वभाव का था। निर्हीन प्राणियों के शिकार में मुझे बहुत आनंद आता था। एक दिन वन में शिकार करते समय वन देवी ने मुझे रोका तो मैंने उसका निरादर कर दिया। तब वन देवी ने श्राप देकर मुझे मेंढक बना दिया। वह जानती थी कि निर्जीव प्राणियों पर क्या गुजरती है। मैं वह तब समझा जब सांप जैसे जीवों के कारण खुद मेरी जान पर बनाई। मैं पछताने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी ने श्राप का तोड़ बताया कि जब किसी जिद्दी, अड़ियल और कठोर हृदय राजकुमारी का स्वभाव तुम्हारी वजह से बदल जाएगा, तब तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। आज तुम्हारा हृदय मेरे प्रति दया से भर उठा और तुम मेरे लिए आंसू बहाने लगी, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आशा है अब से तुम दयालु और कोमल हृदय ही रहोगी। राजकुमार की कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गईं और उसने निश्चय किया कि वह कभी किसी का निरादर नहीं करेगी और दयालु बनेगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा रानी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।